अदालत के कमरे में उस दिन अजीब सी खामोशी थी, बिल्कुल वैसी जैसी तूफान से पहले होती है। कामरान एक तरफ खड़ा था, सीना ताने, होठों पर घमंड भरी हल्की सी मुस्कान ली। वह अपने वकील बुखारी के पास झुककर धीमी आवाज में कहता है कि आज फैसला सिर्फ अदालत में नहीं होगा, आज सोशल मीडिया भी उसी के हक में बोलेगा और शहर एक बार फिर हार जाएगी। बुखारी के चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे सब कुछ उसकी मुट्ठी में बंद हो, लेकिन वह यह नहीं देख पाया कि पीछे खड़े एएसपी जोहेब की खामोश आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। वो शांत थे, सुकून में थे, क्योंकि सच उनके हाथ में था और सच कभी जल्दी नहीं करता। जज की गूंजती आवाज जैसे ही कामरान को कटघरे में बुलाती है, पूरा कोर्टरूम सांस रोक लेता है। शहर की नजरें जमीन पर झुकी होती हैं, लेकिन उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा होता है। उसी पल वकील बनिश खड़ी होती है और सवालों की ऐसी कतार लगा देती है जो कामरान के आत्मविश्वास को एक एक करके तोड़ने लगती है। हर सवाल के साथ उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और शब्द उसका साथ छोड़ देते हैं। घबराहट के एक पल में उसके मुंह से वह बात निकल जाती है जो नहीं निकलनी चाहिए थी, कि उसने जानबूझकर शहर को उस रात अपने घर बुलाया था। यह जुमला अदालत में गिरता नहीं बल्कि फट पड़ता है। शहर की आंखें अचानक ऊपर उठ जाती हैं। कमरे में सरगोशियां नहीं बल्कि सन्नाटा छा जाता है। कामरान फौरन बात संभालने की कोशिश करता है, कहता है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया, मगर सच एक बार बाहर आ जाए तो वापस नहीं जाता, क्योंकि आधा सच भी पूरे झूठ को दफन करने के लिए काफी होता है। उसी पल अदालत के दरवाजे खुलते हैं और किरण अंदर आती है। चेहरे पर थकान होती है, मगर आंखों में वो हिम्मत होती है जो सिर्फ सच बोलने वालों को मिलती है। वह बिना किसी झिझक के गवाही के कटघरे में खड़ी होकर कहती है कि शहर झूठ नहीं बोल रही, उस पर जुल्म हुआ है और वह खुद इसकी गवाह है। वो बताती है कि उसने उस रात कामरान के घर की सीसीटीवी फुटेज अपनी आंखों से देखी थी, लेकिन कामरान ने वह सबूत जबरदस्ती उससे छीन लिया था। अदालत जैसे जम सी जाती है। बुखारी गुस्से से उछल पड़ता है और सब कुछ साजिश बता देता है। वह कहता है कि शहर, रोहत और मनीषा सब मिले हुए हैं, और यह भी कि एक पत्नी का अपने ही पति के खिलाफ खड़ा होना सबसे बड़ा अफसोस है। किरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर उसकी आवाज नहीं कांपती, क्योंकि सच को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। तभी एसपी जोहेब आगे बढ़ते हैं। उनकी आवाज ऊंची नहीं होती, मगर हर शब्द भारी होता है। वह अदालत के सामने सबूत रखते हैं कि उस रात कामरान के घर कोई भी नौकर मौजूद नहीं था, और मोबाइल लोकेशन रिपोर्ट साफ साबित करती है कि जिन नंबरों का सहारा लिया जा रहा है वे वहां थे ही नहीं। कोर्टरूम में खलबली मच जाती है, मगर असली झटका अभी बाकी होता है। जोहेब आखिरी सबूत पेश करते हैं, शहर के मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग। स्पीकर से शहर की कांपती हुई आवाज गूंजती है। वह रो रही होती है, मदद मांग रही होती है, रोहत को पुकार रही होती है। वह आवाज अदालत की दीवारों से टकराकर हर दिल तक पहुंचती है। अब खामोशी भी बोलने लगती है। जज फैसला सुनाने के लिए जैसे ही बोलने लगते हैं, कामरान अचानक चीखते हुए खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में डर नहीं, पागलपन होता है। वह इंस्पेक्टर शफीक की बंदूक छीनकर शहर की तरफ तान देता है और धमकी देता है कि अगर उसे यहां से जाने नहीं दिया गया तो वह सब खत्म कर देगा। शहर की सांस अटक जाती है और अदालत जंग का मैदान बन जाती है। उसी पल अली पीछे से झपटता है और एक झटके में बंदूक छीन लेता है। अगले ही लम्हे एसपी जोहेब कामरान को जमीन पर गिराकर हथकड़ियां पहना देते हैं। कामरान चीखता है, चिल्लाता है, मगर अब उसकी आवाज किसी के लिए मायने नहीं रखती। जज गुस्से में फैसला सुनाते हैं। कामरान को मौत की सजा और वकील बुखारी और इंस्पेक्टर शफीक को तुरंत निलंबित कर दिया जाता है। अदालत के बाहर वही मीडिया जो कल तक शहर को मुजरिम बता रहा था, आज उसी के हक में नारे लगा रहा होता है। कैमरे चमक रहे होते हैं और शहर पहली बार महसूस करती है कि वह सच में आजाद है। कुछ दिन बाद अली उसके सामने खड़ा होकर जिंदगी भर का साथ मांगता है। शहर की आंखों में आंसू होते हैं, मगर इस बार डर नहीं, उम्मीद होती है। वह हाँ कह देती है। वक्त गुजरता है, निकाह होता है और एक नन्ही सी बेटी उनकी जिंदगी में रोशनी बनकर आती है। एक नई शुरुआत, एक नया सवेरा। और दूसरी तरफ जेल की अंधेरी कोठरी में कामरान अपनी ही परछाई से डरते हुए समझ जाता है कि ताकत, झूठ और घमंड आखिरकार सच के सामने हार ही जाते हैं।